हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीना पन्ना ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये अभी सुबह का समय है। तो आज हम आ चुके थे, मतलब हमारी चाय बन चुकी थी, सारे काम हमारे जो झाड़ू पोंछा अंदर के थे वो सारे काम हम निपटा चुके थे। और अब हमारा गोबर रह गया था, तो हम आए थे बाहर गोबर उठाने के लिए। तो गोबर भी हमने उठा करके फेंक दिया है। तो अब यहाँ पे हम लगा देते हैं झाड़ू। तो सुबह सुबह यही काम होते हैं गांव में। और गांव में जो भी गांव की बहनें होंगी, मेरी माताएं होंगी, वो ये सारे काम करती होंगी। तो मेरे छोटी भाई बहनों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और मेरे बड़े बुजुर्ग माताओं को मेरी तरफ से चरण स्पर्श। इस बेटी को बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना प्लीज़। इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, गोबर वोबर डाल करके हम आ चुके थे, और हमारे जो भी काम थे, हम चाय आय भी पी चुके थे। कुछ बर्तन हमारे शाम के पड़े हुए थे और कुछ कपड़े भी थे, तो उनको हमने भिगो करके कपड़ों को रख दिया। और यहाँ पे हम बर्तन साफ़ कर रहे थे। तो दोस्तों, आप सब प्लीज़ मेरी वीडियो तक आ ही गए हैं, तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें और अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर बनाए रखना। क्योंकि आप सब वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप बाकी आगे सपोर्ट करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप सब मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। क्योंकि जिस तरह सभी को आपने आगे बढ़ाया है, मुझे भी आगे बढ़ाएं और मुझे भी कुछ करने का मौका दें। क्योंकि हमेशा हर एक हाउसवाइफ का एक सपना होता है कि वो कुछ अपनी लाइफ में करें और अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कर पाएँ। तो ये मेरा भी एक सपना है। इस सपने को पूरा करने में आप सबका सहयोग और साथ चाहिए। तो आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी हमें नहाना है और यहाँ पे हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं। इनको बस धुल करके रख देंगे। और हमारी चाय तो सुबह ही हमने पी ली थी। सुबह सुबह ही चाय बन जाती है हमारी, क्योंकि पापा जी के लिए जल्दी से चाय चाहिए होती है। आप सभी को तो पता ही है कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को सुबह सुबह ही चाय चाहिए होती है। तो उन्हीं के साथ साथ हम भी पी लेते हैं। और शिवन्या को हमने दूध चाय ये सब दे दिया था। और दोस्तों, हमारा जो जिस स्टैंड से हम बनाते थे, मतलब उसको क्या बोलते हैं, ट्राईपोड से जो हम बनाते थे, उस ट्राईपोड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मतलब टूट सा गया है। इस वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में हमको दिक्कत हो रही है। पर कोशिश तो हमारी जारी रहती है कि चलो हमारा वीडियो तो बनाना ही बनाना है। मेहनत तो हम करते ही हैं। बाकी दोस्तों, आप सबके ऊपर हमने छोड़ दिया है कि आप सबके भरोसे ही हैं हम। तो यहाँ पे हमारे कपड़े धुल जाएंगे जैसे ही हम नहा लेंगे। और अभी खाना आना भी बनना है, स्कूल जाना है शिवन्या को, इसलिए समय से खाना उनको भी बना देंगे, तो वो भी खा करके चले जाएंगे। अगर बच्चे खाना खा लेते हैं तो हमारी चिंता ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों, हम नहा चुके थे और जो कपड़े रखे हुए तो अब इनको भी हम फैला देंगे, तो ये भी समय से सूख जाएंगे। वैसे सूखने की तो कोई टेंशन ही नहीं है दोस्तों। इतनी तेज़ की धूप निकलती है सुबह सुबह ही है। बारिश तो ऐसे रुक गई है जैसे कि बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, कुछ बारिश अभी कल हुई थी थोड़ी सी, इसके बाद नहीं हुई। तो दोस्तों, हम नहा करके कपड़े वपड़े डाल करके आ चुके थे अपनी तुलसी माँ को जल चढ़ाने। तुलसी माँ को जल चढ़ा दिए, सूर्य भगवान को भी चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे हमारे भोले बाबा जी बैठे हुए हैं, महादेव जी, तो इनकी भी पूजा कर देते हैं। और यहाँ से सूर्यदेव और माँ तुलसी, और यहाँ पे बाहर हमारे भोलेनाथ जी बैठे हैं। इनकी पूजा करने के बाद दोस्तों, अभी हम अंदर जाएंगे। अभी हमें अपने लड्डू गोपाल को नहलाना है, तो उनको भी नहला देंगे। तो देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पे तुलसी और गुलाब से नहला दिया है। दोस्तों, ये हमारे लड्डू गोपाल के जो यहाँ पे कलर लगा हुआ, तो ये ना तिलक करते करते मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे से हैं,
मेरे लड्डू गोपाल क्या, ये तो सभी के लड्डू गोपाल हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे जो लड्डू गोपाल हैं बार बार मुझे अपने मेरे मेरे बोल आता है, पर क्या करें, ये सभी के लड्डू गोपाल हैं। तो हमने अपने कान्हा जी को नहला दिया था। लड्डू लाला के क्या हो गया कि जो हम तिलक करते हैं तो तिलक करते समय जो वो सिंदूर होता है और जी चंदन, उससे सारी आँखों में, मतलब बहुत छोटू से है ना मेरे लड्डू लाला, तो सारा वो जो सिंदूर होता है और वो क्या उसको बोलते चंदन, ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं आँखों और माथे में, सारी जगह पूरी जगह हो जाती हैं। पर हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम इनको कैसे साफ़ करें। एक तो हमको तकलीफ़ होती है कि किस चीज़ से इनको साफ़ करें हम। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताना कि हम कान्हा जी को किस चीज़ से साफ़ करें। तो यहाँ पे हमारे कान्हा जी की पूजा भी हो गई थी, स्नान भी करा दिया था। लड्डू लाला के लिए कल हम पन्ना गए हुए थे, मतलब हमारे यहाँ किशोर जी का मंदिर है, वहाँ गए हुए थे। वहाँ से हम अपने लड्डू लाला के लिए कपड़े लेकर आए थे। तो देख सकते हैं सुबह सुबह ही हमारे आंगन में इस तरह से फूल खिल जाते हैं। अभी इस समय तो बहुत ही कम फूल खिलते हैं, लेकिन ठंडियों के समय पे बहुत ही ज़्यादा फूल खिलते हैं। यहाँ पे हमारा स्नैक प्लांट है और एलोवेरा भी है, और यहाँ पे लाइट पिंक एक जो गुलाब है वो भी है, डार्क पिंक भी है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ इसको गुल चांदनी बोलते हैं। गुलाब की तरह होती है इसीलिए इसको गुल चांदनी बोलते हैं। और यहाँ पे गुलाब बहुत सारे खिले हुए थे। ये कनेर का पेड़ है, तो येलो कलर का कनेर है, पीले कलर का, और हमारे यहाँ ऑरेंज कलर का भी कनेर है। और ये छोटे छोटे से फूल हैं, सूरजमुखी के भी फूल के पौधे लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज क्या हुआ, हमने झाड़ू लगा ली थी और हम झाड़ू लगा करके तुरंत बाद ही चले गए थे गोबर उठाने के लिए। तो इसी वजह से कचरा उठाना भूल गए थे और हमने नहा लिया था, और अभी शिवन्या ने नहाया नहीं था। तो हमने कहा बेटा आप ये कचरा उठा सकती हो, तो उन्होंने कहा हाँ मम्मा हम उठा लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमारी शिवन्या ने आज हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दी, तो हमको बहुत ही खुशी हुई कि चलो अभी इतनी छोटी होकर भी मेरी हेल्प कराने लगी हैं। तो वैसे साथ के साथ बच्चों को पढ़ाई के साथ घर के छोटे मोटे काम भी देने चाहिए, ताकि उनको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। कभी बाई चांस कभी मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाए तो ये छोटे मोटे काम तो वो कर ही सकती हैं। तो इसीलिए साथ के साथ उनको ये सारे काम सिखाते जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आज हम बनाने वाले हैं बरबटी की सब्ज़ी। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, हमारे यहाँ इसको बरबटी बोला जाता है। बरबटी आलू और टमाटर की मिक्स सब्जी बनाएंगे हम आज। तो वही हम आलू टमाटर ये सारी चीज़ें काट लेंगे और काटने के बाद बना देंगे सब्जी, क्योंकि शिवन्या के स्कूल के जाने का टाइम भी हो गया। शिवन्या को भी नहला दिया है हमने, और उनको खाना बना देंगे और खाना भी दे देंगे। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे हमारी बरबटी भी कट चुकी है और आलू के पीस को मैंने थोड़े बड़े बड़े ही कट किए हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पतले पतले काटो तो उनका उतना अच्छा टेस्ट नहीं हो, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं लगता है, इसलिए मैंने थोड़े बड़े पीस में काट लिए थे। यहाँ पे हमने साइड में दूध भी उबलने के लिए रख दिया था, ताकि ये भी काम साथ के साथ होते जाएं, क्योंकि ये सारे काम करते करते काफ़ी समय हो जाता है दोस्तों, 2 बज जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूध भी उबल चुका है, और यहाँ पर हम जीरे लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें डाल करके तड़का लगा देंगे और हम सब्जी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम प्याज काटना भूल गए थे, तो वही हम प्याज काट लिए थे और साथ के साथ आटा भी छान लिए थे, ताकि साथ के साथ हम आटा लगा करके तुरंत के तुरंत ही रोटियां बना देंगे, क्योंकि शिवन्या को भूख लगाई थी। और शिवन्या को हमारे साथ ही नहा लेती हैं, कभी कभी बिना नहाए तो हमारी शिवन्या नहीं खाती हैं, नहा कर ही खाती हैं। उनको बोलो भी कि आप खा लिया करो कुछ, लेकिन वो खाती नहीं है, बोलती हैं कि हम नहा लेंगे तो खा लेंगे। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो चाहे थोड़ा बहुत खा लें, दूध पी लें, कुछ टोस्ट बिस्किट खा लें, बाकी इससे ज़्यादा कुछ वो खाती नहीं है, नहा कर ही खाती हैं, डायरेक्ट खाना ही खाती हैं। तो हमने उनको सुबह दूध दिया था, उन्होंने दूध भी नहीं पिया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमने तड़का लगा करके यहाँ पहले हमने आलू बरबटी ये सारी चीज़ें डाल दी थी। हम आलू और बरबटी को कुछ समय के लिए
भून लेंगे। हमारे यहाँ हमें इसी प्रकार की सब्जी पसंद है। हाँ, हर जगह अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, पर हमने पहले आलू, बरबटी और तड़का लगा दिया था। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया था। कुछ समय भूनने के बाद जो टेस्ट आता है वो कुछ अलग ही होता है, और डायरेक्ट हम मसाले के साथ इनको डाल देते तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि अच्छी तरह से भून नहीं पाते आलू और बरबटी, इसी वजह से। तो यहाँ पे बरबटी और आलू भी अच्छी तरह से मसाले में कोट हो चुके थे, और हम इनको कुछ देर के लिए मसालों को साथ के साथ भुनने के लिए रख देंगे, ताकि ये भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी रोटियां भी सिकने लगी हैं, और रोटियां जैसे ही सिक जाएंगी हम दे देंगे शिवन्या को खाना। पापा जी भी नहा कर आ गए थे, तो उनको भी दे देंगे खाना। तो यहाँ पे हमको शिवन्या ने थाली धो कर के दे दी थी, क्योंकि रात के बर्तन रखे होते हैं धुले, तो ऐसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने सारे रात को कीट पतंगे आते हैं और वो अपने बर्तनों में घूम जाते हैं। तो हमको अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे रखे रखाए बर्तनों को इस्तेमाल करें, तो इसी वजह से हम उनको दोबारा से धुल लेते हैं। सारे बर्तनों को, जितने बर्तन हम यूज करते हैं, इन सारे बर्तनों को दोबारा से धुलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे बर्तन भी, हमने थाली को भी धुल लिया था दोबारा से, और यहाँ पे हमारी रोटियां भी बन चुकी हैं। तो अभी हमारे डॉगी हैं, 3 डॉगी हैं, उनको भी रोटियां बनानी है। उनको हम बाद में बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे तो बहुत सारी रोटियां लगेंगी, इसलिए हम उनको थोड़ा सा बड़ी रोटियां बना देते हैं लास्ट में। जब ये सारी रोटी बन जाएंगी तो उनको थोड़ी सी बड़ी भी बना देंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी पक चुकी थी, और लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ता, थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके हमने लगा दी थी शिवन्या के लिए थाली। और अगर शिवन्या के पापा जी को खाना होगा तो इसी में साथ में दोनों जन खा लेंगे। तो अभी तो वो थे नहीं, वो खेत गए थे, क्योंकि वहाँ पे धान में पानी मोटर चल रही थी, इसी वजह से वो खेत गए हुए थे, तो अभी थे नहीं वो। तो यहाँ तब तक शिवन्या खा लेंगी और शिवन्या यहाँ पे खाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पापा जी भी आ चुके थे नहा करके, तो इनको भी दे देंगे खाना, क्योंकि समय से सभी कोई खाना खा ले तो बर्तन भी समय से खाली हो जाते हैं। तो धुलने में भी थोड़े थोड़े करके बर्तन साफ़ करो तो अच्छा भी नहीं लगता, सारे बर्तन इकट्ठे एक साथ ही साफ़ कर लेते हैं तो सही रहता है। तो यहाँ पे पापा जी को हमने खाने में दे दी है जो कुछ भी बना था, सब्जी, रोटी और खीरे थे, दूध था, बस इतना ही था। तो गांव में तो कभी कभार ही 2 सब्जियां बनती हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़ ही बने। एक ही सब्जी बन जाती है और रोटी, तो वही सब खा लेते हैं। तो हमारे गांव में तो ऐसे ही होता। तो दोस्तों, खाना आना बन जाने के बाद हमने सभी को खाना भी दे दिया था, हमने भी खा लिया था। और यहाँ पे हमने किचन में दोबारा से पोंछा ओछा लगा करके, गैस पोंछ करके, सिंक पोंछ के और सारे बर्तन भी धुल लिए थे, क्योंकि अभी हमको जाना है खेत भैंस के लिए चारा लेने। तो यहाँ जो हमने बर्तन धुले थे उनको साथ के साथ हम लगा देंगे बर्तन वाली जाली में। तो यहाँ पे हम जा रहे थे अपने खेत भैंस के लिए चारा लेने। तो यहाँ पे शिवन्या कुछ बोल रही थी, लेकिन हमने उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया है, तो इसलिए आपको वो आवाज़ नहीं दे। वो बोल रही थी, हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हुए हैं अपने खेत। तो देख सकते हैं हमारे खेत का नज़ारा कुछ ऐसा है। वो इसी तरह कुछ बोल रही थी, हम आगे आगे जा रहे थे तो उनकी सारी बातें सुन भी रहे थे। तो देख सकते हैं कितनी दौड़ लगा रही। तो दोस्तों, अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है। ये समय कुछ लगभग 5 बजे का था, फिर भी धूप इतनी तेज थी कि बता नहीं सकते आप सभी को। तो हम लोग खेत पहुंच ही गए थे जहाँ पे हमें चारा लेने जाना था। खेत पहुंचने ही वाले थे तो ये हमारी जेठानी लगती हैं, ये पास की ही हमारी जेठानी है। तो हम दोनों ही आए हुए थे चारा काटने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं खेत जाने के लिए हमारे यहाँ का रास्ता कितना ख़राब है। तो ये हमारे खेत की धानें हैं। तो धान की ये फसल खड़ी हुई है, अभी धान तो इसमें नहीं लगी हुई है। जब धान इसमें लग जाएगी, इसमें धान दिखने लगेगी, तो हम आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे वीडियो में। प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये धान के खेत है, यहीं पास में तिल की भी फसल खड़ी हुई है। सामने जो देख रहे हैं आप, ये तिल की फसल है।
तो यहाँ के रास्ता बहुत ही जाने का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, निकलने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती। तो ये हमारे तिल के पेड़ हैं और ये हमारे ही खेत के हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके थे यहाँ खेत में चारा काटने के लिए। ये है मूंग के पेड़, मूंग दाल जो होती है उसी के पेड़ हैं। तो जो मेरी गांव की माताएं बहनें होंगी, जो शहर से भी होंगी, वो भी जानती होंगी, और जो मेरी बहनें नहीं जानती हैं, जो मतलब कहीं बड़े शहर से हैं, जो नहीं जानते, उन्हीं सबको दिखा रहे थे अपने गांव का जो भी कल्चर है, उन सबको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर हम आ चुके थे खेत, यहीं का हम चारा काटेंगे। तो ये हमारी जेठानी की लड़की हैं जो साथ में थी अभी हमारे, उन्हीं की बड़ी बेटी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही मतलब हमको इतना प्यार करती हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। हम कभी भी इनके घर पहुंच जाए तो इतने मान सम्मान, इतना प्यार करती हैं कि हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। जितनी भी हमारी जो आसपास में, वैसे तो हमारा घर खेत में है, लेकिन हमारे घर से थोड़ा दूर ही इनका घर है, पर जब भी हम लोग मिलते हैं तो बड़े ही आपस में बहुत ही अच्छे, लेकिन जब भी मिलते तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बरसों बाद मिले हुए हैं। हम लोगों में आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और हमारी जितनी भी जेठानी हैं, हमारी ये सारी बेटियां हैं, बेटियां ही लगती हैं हमारी। तो यहाँ पे शिवन्या है, हम हैं, और हमारी जो जेठानी है वो भी है। हम सभी लोग चारा काट रहे थे। तो अभी यहाँ पे जैसे ही चारा कट जाएगा हम जाएंगे घर। तो दोस्तों अभी हम आ चुके थे घर, और हमारी भैंस भी आ गई थी। तो यहाँ पे पापा जी ने भैंस को बांध दिया है, और हम भी आ चुके थे घर चारा लेकर। हमारी एक ही भैंस है, इसीलिए हम इतना ही चारा लेकर आए हैं। तो यहाँ पे खुजली हो रही थी हाथों में, क्योंकि चारा काटते समय छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, वो अगर काट देते हैं तो थोड़ा सा खुजली होने लगती है। तो वही हम हाथ पैर धुल रहे थे आकर के। हमको अभी नहाना भी है, क्योंकि हम वहाँ से आए हैं तो पूरा मतलब गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी, तो इसलिए पसीना पसीना हो गए थे। लेकिन जो हमारी मतलब पास की जेठानी है, उनकी बेटी है, वो आई हुई थी। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हम बता नहीं सकते कि हम कितने ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे हमारी एक बिल्ली आती है हमारे यहाँ, और उसी ने ये सारा मतलब उसमें दूध रखा हुआ था पतीली में, उसने सारा पंजे से तोड़ करके इस पतीली को से वहीं पे दूध सारा गिरा दिया था। और इस एक दिन की बात नहीं है, 2-3 दिन से हमको बहुत ही ज़्यादा परेशान किए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान। तो क्या करें, हम कैसे सामान को अपने बचा कर रखें। हमने जाली में रख दिए, मतलब जो खाना रखने की जाली, इसी में हम दूध रख देते हैं, अपना खाना भी रख देते हैं कि चलो हमारा खाना इसमें सेपरेट रहेगा, तो रख भी देते हैं। फिर भी पता नहीं बिल्ली को कैसे पता चल जाता, उसने अपने पंजे से डाल के इसमें हम छोटा सा एक ताला भी ऐसे लॉक के थ्रू डाल देते, मतलब थोड़ा डाल देते हैं ताकि वो खोल ना पाए। फिर भी वो उसने पंजे से ऐसे तोड़ दिया। परेशान तो बहुत ही करके रखा है। तो यहाँ पे हमारी जो पास की जेठानी की लड़की थी वो आई हुई थी, तो हम चारा काट के आए। हमने कहा इनके लिए हम चाय बना दें, क्योंकि अगर कोई आता है तो लगने लगता है कि चलो चाय पानी के लिए, तो हम चाय पानी पीकर ही हमारे यहाँ से जाएं, तो हमको भी खुशी होती है और अच्छा भी लगता है।
तो वही ये कुछ बातें कर रही थी कि हम कल मैहर गए थे, इनकी एक सिस्टर मैहर में है तो वहीं उनको लेने गए थे, तो वही वो हमसे बता रही थी। तो दोस्तों आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इतना हम बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लिया करें और मेरे चैनल में सपोर्ट प्यार बहुत ही ज़्यादा दें। दोस्तों कोई गलती हो तो भी आप सब बताएं, अपनी छोटी या बड़ी बहन समझकर आप सब मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और ये दीदी हमारी जा रही थी अपने घर, तो वही हम इनको बाहर तक छोड़ने आए हुए थे, तो वो तो चली गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब मेरी